हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोग के चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी और हम लोग के सेशन का नाम है आज के टाइप्स ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल्स के प्रकार। अब हम लोगों ने देखा कि फाइल्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने फाइल्स के देखे। तो एक्चुअल फाइल क्या होती है, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग ये सेशन में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अच्छा, तो फाइल क्या होता है? कुछ भी डेटा, सपोज हम लोग कंप्यूटर में वर्ड फाइल में टाइपिंग कर रहे हैं या फिर एक्सेल में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग सेव करते हैं। तो उसको जो हम लोग सेव करते हैं वो कुछ स्पेस लेता है हम लोगों के डिस्क का, है ना। तो उसको स्टोर जब हम लोग सेव जब करते हैं तो वो कोई डिस्क के एक स्पेस में वहां पे स्टोर हो जाता है। तो उसको सब अच्छे से अरेंज करने का काम जो होता है वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक से होता है। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? अ टेक्निक for physically arranging the records of files on secondary storage device is called the file organization। मतलब कोई भी फाइल को हम लोग अरेंज करते हैं, मतलब उसको अगर स्टोर करते हैं कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, तो उसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या क्या है? यस, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, देन डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, देन मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, ओके, या फिर एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होता है। तो ये सब होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम लोग जो फाइल्स है वो उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक को बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली हम लोग जो डिस्क का जो स्पेस है उसको भी अच्छे से मैनेज करते हैं और कुछ कुछ अगर फाइल अनवांटेड अगर फाइल्स कुछ है जो हम लोग को नहीं चाहिए तो वो फाइल्स डिलीट करके हम लोग स्पेस को खाली रखते हैं। ओके, तो ये सब टेक्निक को ही बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्चुअली दो टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या क्या प्रकार होते हैं फाइल्स के? एक होता है सिक्वेंशियल फाइल और एक होता है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। अब सिक्वेंशियल फाइल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सिक्वेंशियल फाइल का यूज। तो सिक्वेंशियल फाइल मतलब सीरियली फाइल्स, जैसे कि अनुक्रमांक के हिसाब से फाइल्स को सजाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, तो रोल नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके सजाया जाता है। तो इसको बोलता है सीक्वेंस, एक सीरियली इसको सजाया जाता है। तो ये सबको बोलता है सिक्वेंशियल फाइल्स। तो सिक्वेंशियल फाइल्स में एक्चुअली क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स रिकॉर्ड स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर। ओके, तो वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक फाइल को स्टोर किया जाता है। मतलब पहले फर्स्ट फाइल को स्टोर किया, फिर सेकेंड फाइल को स्टोर किया, फिर थर्ड, ऐसे करते करते लास्ट फाइल तक स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिक्वेंशियल फाइल में काम होता है। और नेक्स्ट होता है द रिकॉर्ड कैन बी रिट्राइव्ड ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे करके हम लोगों ने सजाया है, सपोज आपने 10 फाइल सजाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते 10 फाइल सजाई, तो आपको अगर 7 नंबर फाइल को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट से लेके 6 नंबर फाइल तक पूरा फाइल देखना पड़ेगा, उसके बाद में आप 7 नंबर देख सकते हैं। ऐसे अगर 10 नंबर देखना है तो आप फर्स्ट से लेके 9 तक देखना पड़ेगा, फिर आप 10 को देख सकते हैं। मतलब इसमें आपको सीरियली फाइल्स को रीड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप बीच में से कोई भी फाइल को रीड नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फाइल्स। और सिक्वेंशियल फाइल्स का
एक और एक डिसएडवांटेज है कि इसकी जो प्रोसेस है वो लेंदी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा हो, जितनी ज्यादा फाइल्स हो उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है एक एक करके ही फाइल रीड करेगा और सीरियली रीड करेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रकार है वो डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट फाइल का मतलब ये नाम से ही पता चलता है कि ईच रिकॉर्ड एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है कि उसके पहले वाली फाइल आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फाइल में डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया 10 फाइल अगर है तो वो जो 10 फाइल में से सपोज 7 नंबर फाइल हम लोगों को लगेगी, तो वो 7 नंबर फाइल पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको जैसे सिक्वेंशियल फाइल में करना पड़ता था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट वो जो फाइल चाहिए वो फाइल पे जा सकते हैं। ओके, और इसमें एक्चुअली जो फाइलें सजाई हुई होती है वो रैंडमली सजाई हुई रहती है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है, इसको जैसे तैसे फाइल को सजाया जाता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट अपना जो फाइल जरूरी है वही फाइल देख सकते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल और डायरेक्ट में यही मेन डिफरेंस होता है कि सीक्वेंशियल से डायरेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है। ओके, और इसमें हम लोग नॉर्मली जो भी फाइल चाहिए वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी दूसरे फाइल को चेक किए बिना। और सीक्वेंशियल फाइल में आपको अगर कोई भी फाइल चाहिए बीच की, तो आपको बीच में से फाइल आप नहीं कर सकते रीड, उसके लिए आपको हर एक फाइल को चेक करना पड़ेगा, फिर जाके वहां तक आप सपोज 100 नंबर फाइल है तो आपको पहले 99 फाइल्स चेक करके फिर ही आप 100 नंबर फाइल को चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर ही, जैसे हम लोग नॉर्मली भी बोलते कि डायरेक्ट ये जगह पे जाओ या फिर डायरेक्ट ये चीज यूज करो, तो हम लोगों को क्या है, प्रीवियसली ये जो प्रीसीडिंग रिकॉर्ड है ये सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग डायरेक्टली वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो यही दो डिफरेंस है मेन सीक्वेंशियल और डायरेक्ट फाइल में। तो इस तरीके से हम लोग जब लोकेट करते हैं तो हम लोगों ने इसीलिए फाइल हैंडलिंग में देखा है कि पॉइंटर लगता है। हमेशा हम लोग पहले पॉइंटर क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जो भी कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि फाइल पॉइंटर के बिना हम लोग डायरेक्ट फाइल को लोकेट नहीं कर सकते। ओके, ऐसी और भी टाइप्स, जैसे टेक्स्ट फाइल टाइप होता है, बाइनरी टाइप फाइल टाइप होता है। ओके, टेक्स्ट फाइल को हम लोग पार्ट फाइल बोलते हैं, फिर बाइनरी फाइल होता है। तो ये जो पार्ट फाइलें है इसमें क्या होता है, एक टेक्स्ट फाइल में हमेशा टेक्स्ट की जानकारी, जैसे कोई भी लेटर, अक्षर, अंक और कोई अगर सिंबल हो, विशेष चिन्ह हो, तो ये सब होता है टेक्स्ट फाइल में। और इसमें टेक्स्ट फाइल में हम लोग जैसे लेटर्स वगैरह जो यूज करते हैं वो हम लोग ASCII कोड के हेल्प से यूज करते हैं। ओके, और बाइनरी में जैसे 7 बिट्स होते हैं, 7 बिट्स का डेटा होता है और उसमें बाइनरी कोड्स होते हैं, जैसे 1 एंड 0 में उसका जो फाइल का जो डेटा है वो होता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में भी फर्क है। टेक्स्ट फाइल में हम लोग बहुत सारे नंबर्स को भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सब जो भी फाइलें हैं, जैसे सिस्टम की फाइल्स होती है, कुछ हम लोग अपने फाइल्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग के फाइल्स बना सकते हैं, तो इसको हम लोग डिस्क पे स्टोर करके रखते हैं। और उसका अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करने से हम लोग का डिस्क का जो स्पेस है वो मैनेज हो सकता है। हम लोग ओवर जब स्पेस होता है तब क्या करते हैं, जो जरूरी फाइलें नहीं है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे करके फाइल को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल का जैसे सीक्वेंशियल और दूसरा डायरेक्ट फाइल टाइप होता है, जिसमें हम लोग फाइल को
इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल पॉइंटर का। ओके, थैंक यू।